हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अमृत कुमार दुबे। पहले जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम दिल्ली पुलिस के जो भी इम्पोर्टेंट लाइसेंसिंग है जिसके माध्यम से लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, उनको दिक्कत होता है, तो उससे रिलेटेड हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग बना रहे थे कि जिससे आपको क्या क्या लाइसेंसिंग जो कि दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से आपको मिल सकता है, प्लस आप उसका प्रोसेस क्या होगा, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से आप ले सकते हो, और जो भी आपके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें, जिससे आप जो है समझ कर अपना जो भी हो लाइसेंसिंग लेना खुद कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट्स के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे, हम आते हैं कि किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और उस हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे आखिर में हमको डॉक्यूमेंट्स क्या लेना पड़ता है। तो हम आज सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि ईटिंग हाउस लाइसेंस, यानी कि अगर आपको कोई भी ईटिंग हाउस आपको लाइसेंस खोलना है तो लाइसेंस खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कहाँ फाइल कर सकते हो, किस तरीके से क्या सिस्टम होता है, उसके बारे में हम आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम ईटिंग हाउस के लाइसेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, लाइक जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आपको किस तरीके से कंपनी जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो उसमें क्या होना चाहिए, प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, राइट, और उसका प्रोसेस क्या होगा। तो आपको इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ईटिंग हाउस लाइसेंसिंग जो कि दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से आपको मिलता है। तो सबसे पहले हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो ईटिंग हाउस है जो भी कोई खोलता है तो कोई उसका जो भी ओनर रहेगा, तो आप देखेंगे ओनर डॉक्यूमेंट्स, यानी इसका मतलब कि ओनर के डॉक्यूमेंट्स भी आपको जरूरत पड़ेगी, लाइक जैसे आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ ओनर का। नंबर 2 हो गया पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी ओनर होगा उसका एक पुलिस जो है क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू करेगी, वो भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। फिर अप्लीकेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स, लाइक इसका मतलब क्या हुआ कि अप्लीकेंट क्या है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है या एलएलपी है, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उस ईटिंग हाउस यानी कि ओनर का जो भी होगा, एलएलपी है या प्राइवेट लिमिटेड है या पार्टनरशिप फर्म है या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, यदि आपका मतलब कि जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपका एग्रीमेंट अगर पार्टनरशिप डीड हो गया या पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उससे मतलब कि रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो आपको देने पड़ेगी। नंबर 3 हो गया प्रेमिसेस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जहाँ पर भी ईटिंग हाउस खोला जाएगा उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑब्लिक रेंट और लीज एग्रीमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट एनओसी फ्रॉम द ओनर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इफ द लाइसेंसी इज नॉट द ओनर, यदि आपका मतलब कि सपोर्टेड जहाँ पर भी आप खोलना चाहते हो आप उसके मालिक नहीं हो, ओनर नहीं हो, यानी लीज पे आपने ले रखा है, तो उस ओनर से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। नंबर 3 फोटो एंड साइट प्लान ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो भी आप जहाँ पे खोल रहे हो उसका एक प्रॉपर फोटो होना चाहिए, प्लस एक प्रॉपर साइट प्लान भी आप सबमिट करोगे, आपको रिक्वायरमेंट होगी। सेंशन एंड अप्रूव्ड एज ब्यूटल प्लान ऑफ द प्रेमिसेस, यानी कि जो भी सेंसन लेटर होता है, अप्रूव लेटर होता है, वो भी आपको इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लिफ्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सपोज दैट जहाँ पे ईटिंग हाउस है अगर वहाँ पे लिफ्ट लगा हुआ तो उससे भी इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करने पर, यदि लगा हुआ है तो, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं। इनवाइस ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है कि यानी कि जहाँ पर भी आपको ईटिंग हाउस आप स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर मतलब कि मैंडेटरी प्रकार से आप कर सकते हैं कि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने सीसीटीवी वहाँ पे लगाने के लिए उसका इनवाइस, आपने प्रोफार्मा इनवाइस है जो भी आप ले चुके प्रोक्योर करने की, मतलब आपने तैयारी कर ली है। फिर यानी कि जो भी आप एम्प्लॉय वहाँ पे काम करेंगे, एम्प्लॉय से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपको लेना होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ द एम्प्लॉय विद फोटोग्राफ्स जो भी हो गया, पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयज़ भी देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे ट्रेड लाइसेंस हो गया, फूड जैसे SSAI लाइसेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, डिटेल फॉर द पेस्ट कंट्रोल मेजर टेकन, अगर आपने कुछ किया उस तरीके से, यानी पेस्टिसाइड को किस तरीके से कंट्रोल करोगे, यदि आपका मतलब वहाँ पे खाना बना तो डेफिनेटली उसमें जो स्टेक मॉनिटर होगा उसका रिपोर्ट एक प्रोसेस होता है, राइट। तो ये बेसिकली क्या है कि एंड इससे रिलेटेड जो है बेसिक के डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको मतलब कह सकते हैं कि ईटिंग हाउस खोलने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ईटिंग हाउस खोलने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि आपको एक प्रोसेस फ्लो चार्ट है जो कि एक हमारे पास पीडीएफ है, उस पीडीएफ के माध्यम से आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो आप देखेंगे हमारे पास ये दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से हमने डाउनलोड कर रखा है प्रोसेस फ्लो चार्ट ईटिंग हाउस लाइसेंस, यानी ईटिंग हाउस लाइसेंस के लिए क्या प्रोसेस फ्लो चार्ट है वो आपको देखने के लिए, समझने के लिए। नंबर 1 देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जब भी जैसे मैंने बोला कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध हो जाते हैं, उसके बाद क्या है कि आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे जा करके वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक हम नीचे दे देंगे जहाँ पे आप जा करके अपना जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपके एप्लीकेशन का स्क्रूटनी होगा, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होंगे वो देखेंगे कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर लॉ। तीसरा क्या है कि सीक क्लेरिफिकेशन, यानी यदि उनको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है या आपने एप्लीकेशन सही तरीके से नहीं फिलअप किया हुआ या कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थे आपने नहीं दिए हुए हैं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास नहीं है, तो वो आपसे मतलब क्लेरिफिकेशन मांग सकते हैं कि आप इसके बारे में बताइए या उस कमी को आप दूर कीजिए। इंटरनल प्रोसेसिंग, इसके बाद क्या होगा, जब आपने क्लेरिफिकेशन दे दिया यानी कि उसको जवाब आपने प्रॉपर दे दिया और सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर लॉ कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद ये अपना इंटरनल पूरा प्रोसेस करेंगे, चेक करेंगे, प्रोसीड करेंगे एप्लीकेशन को। जब इंटरनल प्रोसेसिंग हो जाती है उसके बाद पेमेंट प्रोसीजर, यानी उसके बाद जो है आप उसको पेमेंट करोगे, जो भी गवर्नमेंट की फीस होगी आप वो पे करोगे और उसके बाद आपको लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। ये आप देखेंगे तो 6 इसका प्रोसेस है, फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन टिल ग्रांट ऑफ लाइसेंस। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि यही आपको समझाया गया है कि एप्लीकेशन में क्या होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन, स्क्रूटनी, सीक क्लैरिफिकेशन, इंटरनल प्रोसेसिंग, पेमेंट प्रोसीजर्स एंड ग्रांट ऑफ लाइसेंस। तो ये आपका एक नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें आप देखेंगे हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कुछ बहुत ही नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब कि लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि क्या है कैसे क्या है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ कि आप ईटिंग हाउस अगर ऑपरेट करना चाहते हैं, हाउ आई हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन और ईटिंग हाउस, कैन आई स्टार्ट माई ऑपरेशन। नहीं, तो मतलब ये है इसमें है कि क्या सपोज मान लीजिए कि अगर आपने सिर्फ अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने डाल दिया है, तो क्या आप ईटिंग हाउस काम स्टार्ट कर सकते हो? इसका जवाब है नहीं। यानी कि जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिल जाएगा, यानी कि लाइसेंस आपको डिपार्टमेंट नहीं ग्रांट कर देगी, तब तक आप ईटिंग हाउस का लाइसेंस मतलब कि काम स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर दिया इधर आपने काम स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आप इसके ऐसा करने के लिए मनाही है। नंबर होता है कि मान लीजिए आपको लाइसेंस ग्रांट हो गया, अब 2 महीने 4 महीने 6 महीने आपने काम किया, आपको लगता है कि नहीं नाम उसका नाम अच्छा नहीं है या नाम बहुत लंबा है या कुछ भी इस तरीके से इशू रहता है, तो क्या आप नाम चेंज कर सकते हो? हाँ, इसका जवाब है हाँ। यानी कि आप अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है नाम में कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है प्रोसीजर के माध्यम से, प्रोसेस के माध्यम से अपना जो है नाम चेंज कर सकते हो। उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। सेम है, अगर आप सपोज किसी भी रीजन से आपका मतलब कि काम नहीं चला, आप चाहते हो कि तो लाइसेंस तो मिल गया था लेकिन काम तो नहीं चला, मतलब बंद करना पड़ रहा है, तो आप अपने लाइसेंस को सरेंडर कर सकते हो, एप्लीकेशन जा करके डिपार्टमेंट को अपडेट कर सकते हो कि हाँ ठीक है मैं अपना काम नहीं करना चाह रहा हूँ, या जो भी रीजन है आप बता करके अपने लाइसेंस को सरेंडर कर सकते हो, यानी डिपार्टमेंट को रिटर्न कर सकते हो। बाकी तो एक है डू नॉट लीज ऑपरेट द ईटिंग हाउस, यस। डू आई नीड लाइसेंस टू ऑपरेट द ईटिंग हाउस, यस। इसका जवाब है आप देखेंगे यस, प्रोविजन फॉर द रेगुलेशन ऑफ की प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, operating on an eating house without the registration from this authority is a punishable under section 28/112 DP Act and Delhi Police Act and violation of Delhi Eating House Registration Regulation 1980। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, यदि कोई भी ईटिंग हाउस आप स्टार्ट करते हो और उसमें आपने परमिशन नहीं ले रखा है तो दिल्ली पुलिस की एक्ट का वायलेट कर रहे हो, प्लस दिल्ली ईटिंग हाउस रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन का भी आप वायलेट कर रहे हो। इसका मतलब कि आपको ईटिंग हाउस स्टार्ट करने से पहले आपको लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। जैसा कि मैंने व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट लाइसेंस टू ऑपरेट, जैसा मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया कि डॉक्यूमेंट्स रहेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करोगे वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रहेगा, उसके बाद आपको लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे आई हैव ऑलरेडी एमसीडी ट्रेड लाइसेंस, डीपीसी लाइसेंस, डू आई नीड एनी अदर लाइसेंस टू ऑपरेट एन ईटिंग हाउस, यस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम मतलब एमसीडी क्या करती है, ट्रेड लाइसेंस इशू करती है। डीपीसी से क्या है, दिल्ली पुलिस कंट्रोल कमेटी,
यानी जो भी मतलब पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी लाइसेंस होता है वो डीपीसीसी देता है। मान लीजिए कि आपको कोई ईटिंग हाउस खोलना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आपको एमसीडी से ट्रेड लाइसेंस मिल गया है या डीपीसीसी से पोल्यूशन का लाइसेंस मिल गया, तो अब तो हमको कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ये गलत है। यानी कि ट्रेड लाइसेंस अलग है, डीपीसीसी का लाइसेंस अलग है और ईटिंग हाउस का लाइसेंस अलग है। जैसे जो ट्रेड लाइसेंस होता है आपको एमसीडी देगी, प्लस डीपीसीसी का लाइसेंस दिल्ली पुलिस जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है वो देता है। इसी तरीके से ईटिंग हाउस का जो लाइसेंस होता है, इन दोनों के लाइसेंस के बाद वो आपको दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट देता है। तो तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है जहां से आपको तीनों लाइसेंस लेने हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि अगर आपने 2 ले लिया तो आपको ईटिंग हाउस का लाइसेंस नहीं लेना है, आपको लेना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जैसे आपने अगर देखेंगे कि जैसे जब भी आप ईटिंग हाउस स्टार्ट करते हो तो उसके साथ साथ जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एमसीडी की लाइसेंस जरूरत पड़ती है, फायर की एनओसी की जरूरत पड़ती है, डीपीसीसी की जरूरत पड़ती है और दिल्ली पुलिस लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो आपको जो है मतलब कि जो भी है, तो आप जैसे मतलब कि देखते हैं कि अगर आपने कोई भी लाइसेंस ट्रेड लाइसेंस ले रखे हैं, whether I should apply separate to obtain MCD, fire, NOC, DPCC and Delhi Police license? No, you are required to apply online for renewal grant of Delhi। आप देखेंगे दिल्ली लाइसेंस जो भी डिपार्टमेंट अपलोडिंग वैलिड डॉक्यूमेंट्स विच इज यूनिफाइड पोर्टल फॉर द दिल्ली पुलिस, एमसीडी, दिल्ली फॉरेस्ट, मतलब दिल्ली फायर सर्विसेज हो गया, डीपीसीसी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिन्यूअल ऑफ ग्रांट एट इतना अपलोडिंग वैलिड डॉक्यूमेंट्स विच इज यूनिफाइड। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आपको दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से जा करके आपको डीपीसीसी हो गया, एमसीडी का लाइसेंस हो गया, फायर लाइसेंस हो गया, यानी एक ही वेबसाइट पे जा करके आप जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सारे लाइसेंस आप ले सकते हो। नेक्स्ट आप देखेंगे व्हाट इज द प्रोसेस टू चेंज द नेम ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होल्डर इन ऑलरेडी लाइसेंसिंग। तो जैसा मैंने ऊपर दिखा मतलब डिस्कस किया कि आप जो है नाम अपना चेंज कर सकते हो। I have just by the company but I applied a grant license then on the director company। इतना इवेंट नहीं है द दिल्ली पुलिस इशू लाइसेंस टू ऑपरेट बैंक्वेट हॉल। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ईटिंग हाउस हैज नॉट बीन रिन्यूड सिंस लास्ट 3 years, व्हाट शुड आई डू। यदि आपने पहले से अप्लाई कर रखा था और आपको लाइसेंस नहीं मतलब आपने रिन्यूअल नहीं किया तो आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो जैसा मतलब मैंने आपको ये डिस्कस किया कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिया कि क्या प्रोसेस होता है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके, बाकी जो भी इससे रिलेटेड जो भी आपके लिंक है, वेबसाइट से रिलेटेड लिंक है या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, उसका हम लोग इसी में मतलब वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल में दे देंगे। और जिससे भी कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि कोई भी अगर उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हाँ कोई क्वेश्चन आपको मतलब नहीं समझ में आया या हमारे वीडियो में आपको अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट लिख करके और अपना जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे उसका एप्रोप्रिएट माध्यम से आपको हम रिप्लाई करें और जो भी आपके हेल्प हो सकता है हम लोग करें, जिससे आप अपने बिजनेस को सही तरीके से कर सकें। धन्यवाद।